आज है 25 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। रामकृष्ण कुसमरिया बने मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष। मध्य प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व मंत्री रामकृष्ण कुसमरिया को पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। अन्नपूर्णा तालाब पर बनेगा 1.25 करोड़ का घाट, छठ पूजा होगी और भव्य। इंदौर नगर निगम अन्नपूर्णा तालाब पर छठ पूजा के लिए 1.25 करोड़ रुपए की लागत से भव्य घाट का निर्माण करवा रहा है। मेधावी योजना में बड़े बदलाव। एमबीबीएस के बाद 5 साल गांव में करो सेवा, नहीं तो लौटाने होंगे 50 लाख। मध्य प्रदेश सरकार ने मेधावी छात्र योजना में बड़े बदलाव किया है। अब निजी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस पर स्कॉलरशिप मिलेगी, लेकिन 5 साल ग्रामीण सेवा अनिवार्य होगा, नहीं तो बड़ी रकम दंड के रूप में वसूली जाएगी। इंदौर में पटनीपुरा मालवा मिल सहित शहर की 8 सड़कें होगी ठेला गुमटी मुक्त। इंदौर शहर की 8 प्रमुख सड़कों को ठेला गुमटी मुक्त करने का निर्णय लिया गया है। इन सड़कों पर अतिक्रमण करने वालों पर निगरानी के लिए विशेष टीमें गठित की जाएगी। निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने रिमूवल विभाग की समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। शहर में कहीं पर भी नए ठेले या गुमटी नहीं लग सकेंगे। पुलिस भर्ती में होगा रामचरितमानस का पाठ। एडीजी बोले अनुशासन और चरित्र निर्माण जरूरी। मध्य प्रदेश पुलिस ने नए आरक्षकों के प्रशिक्षण के दौरान नैतिक मूल्य, आत्मानुसार और सेवा भावना को बढ़ावा देने के लिए एक अनोखी पहल की है। अब 4000 नए आरक्षकों को 9 माह की ट्रेनिंग के दौरान हर रात रामचरितमानस का पाठ करना होगा। 5 साल तक छानी खाक, हाथों में पड़े छाले। अब दंपति को एक साथ मिले 8 हीरे, बना देंगे लखपति। छतरपुर के कटिया गांव के मजदूर दंपति को पन्ना की हीरा खदान में खुदाई के दौरान 8 कीमती हीरे मिले। इनकी कीमत लाखों में आंकी गई है। वर्षों की मेहनत के बाद दंपति की किस्मत चमकी है। 13 साल पुराने मामले का आरोपी 9 साल बाद गिरफ्तार, नाम बदल कर रह रहा था फरार। जीआरपी भोपाल ने 13 साल पुराने मामले में 9 साल से फरार चल रहे आरोपी अमीर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी गली नंबर 3 आरिफ नगर निवासी है, जो वर्तमान में काली बस्ती भोपाल टॉकीज इलाके में नाम और ठिकाना बदल कर रह रहा था। साइबर ठगों के निशाने पर पुलिस डीसीपी रियाज इकबाल की फेक फेसबुक आईडी बना मांगे रुपए। राजधानी में एक बार फिर साइबर ठगों ने सोशल मीडिया को हथियार बनाकर ठगी का प्रयास किया है। इस बार ठगों ने शहर के आईपीएस अधिकारी डीसीपी जोन 3 रियाज इकबाल के नाम से 2 फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर लोगों से पैसों की मांग शुरू कर दी। चरवाहे को जमीन में गरा मिला प्राचीन सिक्कों से भरा बर्तन। ग्राम जोगी टिकरिया निवासी 70 वर्षीय गणेश वनवासी जंगल में बकरी चराने गया था। अचानक उसे एक हंडा घड़ा दिखाई दिया। थोड़ा से खोदने पर उसमें अलग अलग धातुओं के सिक्के और एक बड़ा घंटा मिला। सोनम रघुवंशी की बेल करवाना चाहता है भाई गोविंद रघुवंशी। राजा का भाई आपत्ति लगाने शिलांग पहुंचा। राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम रघुवंशी और राजा के परिवार में तकरार बढ़ रही है। सोनम रघुवंशी का भाई गोविंद जमानत की कोशिश कर रहा है, जबकि राजा का भाई विपिन आपत्ति लेने पहुंच गया है। परिवार ने जान का खतरा भी बताया है और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। इससे पहले 3 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, जिसे विपिन निरस्त करवाने की कोशिश करेगा। मध्य प्रदेश पैसा एक्ट में बना देश का अग्रणी राज्य। थानों के बिना निपटे 8000 से ज्यादा केस। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम पैसा का क्रियान्वयन देश का 10 राज्यों में हो रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश अग्रणी है। 20 जिलों के 88 विकास खंड की 5133 ग्राम पंचायतों के 11596 ग्रामों में यह लागू है। पीडब्ल्यूडी बनाएगा अंदरूनी सड़कें। पहले चरण में 42 सड़कों का होगा निर्माण। पीडब्ल्यूडी अब राजधानी भोपाल की अंदरूनी सड़कों का निर्माण करने जा रहा है। अब तक गलियों और कॉलोनियों के अंदर की सड़कों को नगर निगम बनाता था, लेकिन ये पहली बार होगा जब पीडब्ल्यूडी जमीनी काम शुरू करेगा।
ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन, 11 दुकानें जमींदोज, मचा हड़कंप। सरकारी जमीन पर कई कलाकार 11 दुकान बनाकर बेचने की तैयारी कर रहे थे। इस पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने सभी दुकानों को ध्वस्त कर 25 करोड़ से अधिक कीमत की जमीन मुक्त कराई। इसके साथ ही 1 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया। मंत्री शाह के क्षेत्र में आदिवासी छात्रों को हॉस्टलों में भरपेट नहीं मिल रहा, भोजन मांगने पर छात्रों को डांटते हैं कर्मचारी। संभागायुक्त ने प्रशासनिक अफसरों से हॉस्टलों की जांच रिपोर्ट मांगा है। अपर के आरब डोले मंत्री शाह के विधानसभा हरसुद क्षेत्र में पहुंचे। अपर कलेक्टर के छात्रों ने बताया कि उन्हें भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है, नाश्ते में भी कटौती की जा रही है, अधीक्षक नहीं रहते हैं, रसोइया भी भोजन मांगने पर अभद्र व्यवहार करते हैं। 28 जुलाई की रात 12 बजे खुलेंगे नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट, 24 घंटे होंगे दर्शन। उज्जैन के ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में नाग पंचमी महापर्व के लिए तैयारी शुरू हो गई है। 28 जुलाई की रात 12 बजे भगवान नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट खुलेंगे और 24 घंटे सतत दर्शन होंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कर्कराज पार्किंग और भील समाज की धर्मशाला में इंतजाम किए जा रहे हैं। ऑनलाइन शीघ्र दर्शन टिकट की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। खंडवा में 5 गांवों के आदिवासियों ने निकाली रैली, जंगल में नहीं घुसने दे रहे अतिक्रमणकारी। खंडवा जिले के गुरी खेरा वन परिक्षेत्र में अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर लिया है और मूल निवासियों को जंगल में नहीं घुसने दे रहे हैं। आदिवासियों का आरोप है कि अतिक्रमणकारी उनके पशुओं को मारते हैं और लकड़ी लेने पर मारपीट करते हैं। इसके अलावा दिल्ली से आए एक नए दल को जंगल की देखरेख का काम दिया गया है, जिसका विरोध किया जा रहा है। जबलपुर प्रशासन ने माना ई रिक्शा बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं, स्कूल लाने ले जाने पर रोक, उल्लंघन हुआ तो चालक पर भी कार्रवाई। शहर के कई स्कूल के छात्र छात्राओं को घर से स्कूल लाने ले जाने के लिए ई रिक्शा का इस्तेमाल होता है। यह बच्चों के लिए असुरक्षित माना जा रहा है, इनके पलटने का डर ज्यादा रहता है। इंदौर में बिजली जोन पर बिल जमा करने की व्यवस्था फेल, बदलाव पड़ रहा भारी। इंदौर में बिजली जोन पर बिल जमा करने की व्यवस्था फेल हो गई है। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने काउंटर पर तैनात कर्मचारियों को बदल दिया, जिससे शहर के 10 से ज्यादा जोनों पर बिल जमा करना बंद हो गया। कंपनी ने पुरानी व्यवस्था को बदलकर नई व्यवस्था लागू की है, लेकिन यह फिलहाल काम नहीं कर पा रही है। आदिवासी युवाओं को नास्तिक बनाने पर हिंदू संगठनों का हंगामा, आरोपियों से की मारपीट, पुलिस कर रही जांच। देवास जिले के आदिवासी क्षेत्र में सामाजिक कार्य करने वाले सौरभ बनर्जी और उनके साथियों पर इंदौर में उस समय हमला हो गया, जब वे अपने काम को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। फर्जी कस्टमर केयर नंबर से छात्र के खाते से उड़ाए 1,41,000 रुपए, ई वॉलेट रसीद के चक्कर में साइबर क्राइम का हुआ शिकार। जबलपुर में एक छात्र ई वॉलेट से रसीद प्राप्त करने के प्रयास में साइबर अपराधियों के जाल में फंस गया और उसके बैंक खाते से 1,41,000 रुपए साफ हो गया। कुशीनगर एक्सप्रेस में बड़ा हादसा टला, ट्रेन के चक्के से उठा धुएं का ऐसा गुबार, पीछे आ रही गाड़ियां तक रोकनी पड़ी। मुंबई से गोरखपुर जा रही कुशीनगर एक्सप्रेस के B3 कोच के चक्कों से धुआं निकलता दिखाई दिया था, जिसके चलते ट्रेन के साथ साथ प्लेटफॉर्म पर हड़कंप मच गया। प्रयागराज कुंभ में बिछड़ा पति अब भी लापता, आंखों में आंसू लिए राधा दफ्तरों के काट रही चक्कर। प्रयागराज कुंभ में बिछड़ने के बाद 7 महीने से लापता है नहारू मंसारे। पत्नी राधा पति की फोटो लिए दफ्तर दफ्तर भटक रही, मगर अब तक सुराग नहीं मिला। आ गई तारीख, किसानों को मिलेगा मुआवजा, शुरू होगा वेस्टर्न बाईपास का निर्माण। ग्वालियर में वेस्टर्न बाईपास के निर्माण की तारीख तय हो गई है। 15 अक्टूबर से बाईपास का निर्माण शुरू हो जाएगा। इससे पहले जमीन अधिग्रहण व किसानों मुआवजा वितरण की कार्रवाई पूरी करनी होगी। कलेक्टर रुचिका चौहान ने बाईपास की समीक्षा करते हुए सभी कार्य समय सीमा में करने के लिए कहा। MP में पकड़ाया एक और रिश्वतखोर, बाबू लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई। मेडिकल लीव का वेतन निकालने और GPF निकालने के एवज में बाबू ने कर्मचारी से मांगी थी रिश्वत।
कटनी के बरखेरा में नकली नोटों की फैक्ट्री का भंडाफोड़। एसटीएफ ने दबिश देकर ऑनलाइन सेंटर चलाने वाले युवक को दबोचा। 1,56,000 के नकली नोट, प्रिंटर और मशीनें जब्त। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।